एस सी वर्मा में कैपेसिटर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है, बोथ द कैपेसिटर्स शोन इन फिगर आर मेड ऑफ स्क्वायर प्लेट्स ऑफ एज ए। यहाँ पे प्लेट का एज जो है ये ए दिया हुआ है। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स आर D1 एंड D2। दो पहले वाले कैपेसिटर में सेपरेशन D1 है प्लेट्स का, और दूसरे वाले कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D2 गिवन है। A potential difference V is applied between the A and B। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इनके बीच में V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। An electron is projected between the plates of the upper capacitor along the central line. With what minimum speed should the electron be projected so that it does not collide with any plate? Consider only the electric forces। तो जो पहला कैपेसिटर है, इनकी प्लेट्स के बीच में एक सेंटर लाइन बनी हुई है। इस लाइन के अलोंग हमने एक इलेक्ट्रॉन को कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट कर दिया। तो पूछ रहे हैं कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें ताकि ये प्लेट से बिना टक्कर करे हुए सेफली बाहर निकल जाए। मिनिमम स्पीड पूछा हुआ है हमको, कितनी मिनिमम स्पीड दें। आप बहुत ज़्यादा स्पीड देंगे तब तो ये बाहर निकल ही जाएगा, लेकिन कितनी मिनिमम स्पीड दें कि ये सेफली क्रॉस कर जाए। एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है, जब आप इसको कुछ स्पीड देंगे तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा, और इस फोर्स की वजह से ये स्ट्रेट लाइन पाथ से थोड़ा डेविएट करेगा, कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा होगा, और ये डेविएट करते करते, इसमें बोल रहे हैं मिनिमम स्पीड का मतलब इसको जस्ट क्रॉस करना चाहिए, अपर वाली प्लेट को जस्ट जस्ट बिल्कुल टच करते हुए बाहर निकलना चाहिए, टकराना नहीं है उससे। तो लॉजिक बस इतना है, जब प्लेट का यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ए के इक्वल होगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाना चाहिए इसका D1/2। इसका D1/2 हो जाना चाहिए। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट D1/2 हो जाना चाहिए। अगर जहाँ से इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया वहां पे ओरिजिन बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में ये रिलेशन होगा। जब इलेक्ट्रॉन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा तो वाई कोऑर्डिनेट इसका D1/2 हो जाना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट ए और वाई कोऑर्डिनेट इसका D1/2 हो जाना चाहिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन को हम लोग स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मोशन देखें तो इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर रहा है, वर्टिकल मोशन भी कर रहा है। तो अगर बात करें हम हॉरिजॉन्टल मोशन की, तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हम लोग यूज कर लेंगे सेकेंड इक्वेशन, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स प्रेजेंट नहीं है। तो S इज इक्वल टू ut, ये हॉरिजॉन्टल के लिए हमने यूज किया है। तो Sx मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स कोऑर्डिनेट, तो वो ये a होगा। ux u दिया हुआ है, टाइम यहाँ पर t है, अगर टाइम निकाल लें हम लोग तो ये u/a आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। वर्टिकल मोशन मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन हो रहा है, तो इनिशियली वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो ये uy 0 होगा। sy D1/2, ये टर्म पूरी जीरो हो गई। तो हाफ ay और t की वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, तो u² अपॉन a² हो जाएगा। सॉरी, ये a/u होगा, दिस इज a/u। ये होगा a² अपॉन u²। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया,
और अगर u निकालें यहाँ से u स्क्वायर निकालें तो ये हो जाएगा ay a स्क्वायर अपॉन d1। इसको हम इक्वेशन 1 बोल रहे हैं। अब आपको यहाँ पर पता लगाना है ए वाई, वर्टिकल एक्सेलरेशन अगर निकाल लें हम तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और यू मिल जाएगा। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी फोर्स अपॉन मास। ये भी आप चाहें तो रख दें, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन मास d1 इंटू ए स्क्वेयर। हम फर्स्ट इक्वेशन इसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज हो गया E और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E। दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए अब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में होती है चार्ज कैपिटल Q एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। एरिया यहाँ पर ए स्क्वायर है क्योंकि एज दी हुई है प्लेट की ए। अब Q कैसे लिखा जा सकता है, तो Q मतलब C इंटू वी से निकाला जा सकता है। तो एफ ई होगा यहाँ पर, एफ ई इज इक्वल टू ई, दिस इज सी नेट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर। अब ये सी नेट निकाल लेते हैं। तो 1/c नेट हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c नेट इज इक्वल टू c1 होगा एप्सिलॉन नॉट ए मतलब ए स्क्वायर, ये d1। ऐसी नेक्स्ट टर्म में भी यही आएगा, तो 1/एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो d1 प्लस d2 आ जाएगा। तो सी नेट होगा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन d1 प्लस d2। ये सी नेट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो एफ ई हुआ ई, और सी नेट पुट करें अगर तो एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन d1 प्लस d2 और एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू वी। तो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई और फोर्स की वैल्यू मिल गई हमको E इंटू वी अपॉन d1 प्लस d2। ये फोर्स को हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में ये फोर्स रख दें हम। फर्स्ट इक्वेशन में यू स्क्वेयर था, यू स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ए स्क्वेयर एम डी वन और एफ ई की वैल्यू पुट कर देना है, बाकी सब तो ऐसे ही रहेंगे। तो यू स्क्वेयर इज इक्वल टू हो जाएगा ई वी अपॉन d1 प्लस d2। ये तो f की वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ a स्क्वायर था, नीचे d1 था और मास और आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो u फाइनली मिलेगा अंडर रूट ऑफ ई वी ए स्क्वायर अपॉन एम d1 प्लस d2 और d1। दिस इज योर फाइनल आंसर। इतनी मिनिमम स्पीड से इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो बिना कोलिजन करे हुए सेफली क्रॉस कर जाएगा। तो इसमें हमने किया क्या, हमने कुछ स्टेप्स फॉलो करे। पहली बात, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए एस इज इक्वल टू यू टी लगाया, तो एस एक्स और यू एक्स हुआ, इससे हमें टाइम मिला। फिर वर्टिकल मोशन के लिए लगाया एस वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो
फर्स्ट टर्म तो इसमें हट जाएगी, तो ए वाई इंटू टी स्क्वेयर, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दी। अगला स्टेप था एक्सेलरेशन निकालना, ए वाई निकालना। ए वाई निकालने के लिए फोर्स की जरूरत थी, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ई निकालनी। ई निकालने का फॉर्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्यू निकालने की जरूरत थी, तो क्यू इज इक्वल टू सी नेट इंटू वी लिख दिया। तो क्यू रखा तो ई मिल गया, ई मिला तो फोर्स मिल गया, फोर्स मिला तो एक्सेलरेशन मिल गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू।